पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी के एक विवादित बयान ने बंगाल की सियासत में तूफान ला दिया है और बंगाल की पूरी सियासत गर्मा गई है। ममता ने कहा कि बंगाल में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं बचेगा और ममता का यह बयान न केवल बीजेपी के प्रति उनकी नफरत को दर्शाता है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और विपक्षी दलों के प्रति उनके रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाता है। घुसपैठियों पर कार्रवाई से परेशान ममता कहती हैं कि बीजेपी बंगालियों के खिलाफ भाषाई आतंकवाद फैला रही है और राज्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसी पार्टी बंगाल में कभी सफल नहीं हो सकती। वहीं बंगाल विधानसभा के स्पेशल सेशन के दौरान बीजेपी के 5 विधायकों को बिना कोई कारण निलंबित कर दिया गया और मार्शलों से उन्हें घसीटवाया गया। वीडियो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को बीजेपी लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन और ममता की तानाशाही प्रवृत्तियों का उदाहरण बता रही है और आरोप लगा रही है कि टीएमसी सुप्रीमो सियासी विरोध को दबाने और विपक्ष की आवाज कुचलने के लिए तानाशाही रवैया अपना चुकी है। और इस घटनाक्रम ने बंगाल की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि बीजेपी सीधे सीधे इसे तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है, जबकि टीएमसी से बंगालियों की अस्मिता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बता रही है। ऐसे में बीजेपी अब ममता की तानाशाही पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है और चुनाव से पहले बंगाल में भारी बवाल शुरू हो गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे बंगाल में कैसे तानाशाही चरम पर पहुंच चुकी है और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच की सियासी लड़ाई कितनी भीषण होती जा रही है। विवादित बयान पर फंस गई ममता बनर्जी। हिटलर से होने लगी सीएम ममता की तुलना। चुनाव से पहले बीजेपी टीएमसी में भयंकर लड़ाई। तानाशाही रवैये पर घिर गई बंगाल की सीएम। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। लोग उनकी तुलना हिटलर से कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल विधानसभा में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने टीएमसी को सवालों के घेरे में खड़े कर दिया। वहीं ममता बनर्जी भी पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल यह मामला तब शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पेशल सेशन में ममता बनर्जी भाषण दे रही थी। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में रहने वाली बंगालियों के खिलाफ है और उन पर भाषाई आतंक चला रही है। उन्होंने कहा, मैं बंगालियों पर हो रहे अत्याचार के लिए बीजेपी की कड़ी निंदा करती हूं। बहुत जल्द एक समय आएगा जब बंगाल में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं बचेगा। जनता खुद ये सुनिश्चित करेगी। बीजेपी की हार निश्चित है, क्योंकि बंगालियों के खिलाफ भाषाई आतंक फैलाने वाली कोई भी पार्टी बंगाल कभी नहीं जीत सकी है। उन्होंने इस दौरान बीजेपी को वोट चोर और पूरी तरह से भ्रष्ट पार्टी बताया। जब ममता बनर्जी बीजेपी पर इस तरह से हमले कर रही थी तो विपक्ष के नेताओं ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। इसी हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, चीफ व्हिप शंकर घोष, अशोक डिंडा, अग्निमित्रा पॉल, मिहिर गोस्वामी और बंकिम घोष को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। स्थिति ऐसी आ गई कि बीजेपी और टीएमसी विधायक आपस में भिड़ गए। धक्का मुक्की हुई, जिसकी वजह से बीजेपी विधायक शंकर घोष घायल भी हो गए। घायल होने के साथ ही घोष को एक दिन के लिए सेशन से निलंबित कर दिया गया, जिस पर बीजेपी आग बबूला है और इसे ममता की तानाशाही करार दे रही है। और इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर भी ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। विधानसभा में हुए इस बवाल पर, इस घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो कुछ हुआ बंगाल विधानसभा में, उसने उन सभी लोगों को चोट पहुंचाई है जिनका लोकतंत्र पर भरोसा है। 3 दिन के इस सेशन में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी को बिना किसी कारण निलंबित कर दिया गया। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। शेखावत ने ममता बनर्जी के भाषण को लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने कहा, जब एक प्रदेश की सीएम सदन में खड़ी होकर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करती हैं और जोर जोर से नारे लगाती हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या का एक और उदाहरण है। आपको एक बार ममता का बयान सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ये सब देख रही है और आने वाले समय में इसका माकूल जवाब भी देगी।
वहीं नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे कह दिया कि अब टीएमसी का अंत नजदीक है। उन्होंने ममता पर तानाशाही का सीधा आरोप लगाया और टीएमसी पर भी कई सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने मोदी समुदाय को दी गाली। बुधवार के बाद गुरुवार को भी बंगाल विधानसभा में भयंकर बवाल देखने को मिला और लड़ाई भीषण रूप लेते हुए दिखाई दी। विधानसभा में टीएमसी के विधायकों ने चोर चोर के नारे लगाए। खुद ममता बनर्जी ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी के विधायकों के बीच एक बार फिर तीखी नोकझोंक हुई। हंगामे के बीच स्पीकर ने बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष को निलंबित कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि सीएम के इशारे पर मार्शलों ने उन पर हमले किए, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने मोदी समुदाय को गाली दी, अब उन्हें जेल जाना होगा, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बस कुछ दिन का इंतजार कीजिए, लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली केंद्र की बीजेपी सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है, ये आरोप ममता के हैं। घुसपैठियों के समर्थन में टीएमसी का स्पेशल सत्र। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के समर्थन पर भाषी लोगों पर हमले की घटनाओं की निंदा को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया, जिसमें लगातार हंगामे देखने को मिले और पिछले काफी समय से टीएमसी के साथ खुद सीएम ममता बीजेपी शासित राज्यों में सो कॉल्ड बंगालियों पर उन पर हमले का आरोप लगा रही हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी बीजेपी के हमलों के खिलाफ माइग्रेंट वर्कर के मुद्दे पर पलटवार कर रही है और घुसपैठियों पर हमले को बंगालियों पर हमले बता रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। बीजेपी शासित प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है जो बांग्ला भाषा बोलते हैं और इसलिए ममता बनर्जी लोगों को बांग्ला भाषा के नाम पर झूठ फैलाकर गुमराह कर रही हैं, ताकि लोगों में यह मैसेज जाए कि बीजेपी बंगालियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ना कि बांग्लादेशियों के। ममता का कहना है कि वो किसी हाल में प्रदेश में एसआईआर नहीं होने देंगी, यानी ममता एसआईआर से घबराई हुई हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर कुछ दिनों पहले बहुत गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि ममता ने करीब 30-40 लाख फर्जी वोटर बनवाए। सुनिए। मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। तो आपने सुना कैसे अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर खुलेआम वोट चोरी का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर इस वक्त देश भर में फिल्म बंगाल फाइल्स की जबरदस्त चर्चा है। कल ही यह फिल्म देश भर में रिलीज हुई, लेकिन ममता बनर्जी इस फिल्म से घबराई हुई हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस फिल्म को देखने के बाद बंगाल का सियासी माहौल बदल सकता है और लोगों में बीजेपी के प्रति झुकाव देखने को मिल सकता है, जिसका असर सीधे विधानसभा चुनाव के नतीजों पर होगा। इसलिए ममता बौखलाई हुई हैं। जब फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तो उन्होंने वहां हॉल की बिजली कटवा दी और जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने कई आरोप ममता सरकार पर लगाए हैं। ऐसे में ममता इस फिल्म को लेकर भी बौखलाई हुई हैं और इसलिए उनको लग रहा है कि अब हर हाल में उनकी हार तय है। ममता टीएमसी को सता रहा हार का डर। दोस्तों, ममता को हार का डर इसलिए सता रहा है क्योंकि 5 मुद्दे उनके खिलाफ सीधे सीधे जाते हुए दिख रहे हैं। पहला, घुसपैठियों का समर्थन। ममता पर सीधे आरोप लग रहे हैं कि वो खुलकर घुसपैठियों का समर्थन कर रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में कई जगह डेमोग्राफी चेंज देखने को मिले हैं। मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में करीब 70% मुस्लिम हो गए हैं और इसमें से कई ऐसे घुसपैठिए हैं जो सीधे सीधे टीएमसी से जुड़े हुए हैं, उनकी पार्टी में कार्यकर्ता और नेता की हैसियत में हैं और बंगाल के हिंदुओं को यह पसंद नहीं आ रहा। वहीं ममता तानाशाही रवैये पर बुरी तरीके से घिर गई हैं। उन पर बीजेपी लगातार हिटलर शाही का आरोप लगा रही है। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता हर ओर से घिरती हुई नजर आ रही हैं। वहीं उनके खिलाफ 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि लोग ममता की सत्ता से अब उब चुके हैं और इसलिए वो बंगाल में परिवर्तन लाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि बिहार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा और ममता बौखलाई हुई है, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि अगर एसआईआर होता है तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम पश्चिम बंगाल में कट जाएंगे।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 करोड़ के अगर नाम कटेंगे तो वो सारे मुसलमान होंगे, सारे घुसपैठिए होंगे और सबसे बड़ी बात वो ममता के वोटर होंगे। इसलिए एसआईआर से ममता इस कदर चिढ़ी हैं कि वो चुनाव आयोग को धमका रही हैं कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और एसआईआर आज बंगाल में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। तो ये 5 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर ममता बनर्जी बुरी तरह से घिर चुकी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।